आखिर क्या सीन चल रहा है पे आउट को लेके, पे आउट पे ये हो क्या रहा है। पहले आप लोगों को सपोर्ट इनबॉक्स पे जाके देखने के लिए बोल रहा था पेमेंट का क्या कुछ हुआ है। अभी अचानक से सपोर्ट इनबॉक्स का मैसेज हटा दिया है पे आउट से और लिखा हुआ है वी आर रिव्यूइंग योर डॉक्यूमेंट, वी विल नोटिफाई यू वंस वी हैव रिव्यू योर रिक्वेस्ट। यानी कि आप लोगों ने जो सपोर्ट इनबॉक्स पे रिव्यू डाला था उस रिव्यू को पहले फेसबुक चेक करेगा और उसके बाद 2 दिन के बाद आप लोगों को रिजल्ट बोलेगा करके यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे आप देख सकते हो दिस कैन टेक अप टू 2 बिजनेस डेज। अब ये सब हो क्या रहा है, क्यों ऐसा हो गया फेसबुक, क्यों हमारे पे आउट को पकड़ पकड़ के फेसबुक अटक रहा है। किसी पे सपोर्ट इनबॉक्स का मैसेज डाल देता है तो किसी पे डिसेबल कर देता है ड्यू टू अनयूजुअल एक्टिविटी करके बोल के पे आउट को रेस्ट्रिक्ट कर दे रहा है। किसी किसी के तो अपने एड्रेस पे ये फॉर्म भेज रहा है फेसबुक। आप लोगों को मेटा की तरफ से ये फॉर्म मिला कि नहीं मिला जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बना। तो किसी किसी को दोस्तों ये विथ हेल्ड का भी फॉर्म आ रहा है जो कि पेमेंट विथ हेल्ड होने पे ये आता है। यहाँ पे एड्रेस प्रूफ वगैरह आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो आएगा ये मेटा की तरफ फिजिकली आप लोगों को भेजा जा रहा है और आपके फिजिकल एड्रेस पे ये आएगा। तो फिजिकल एड्रेस के थ्रू आपको इसको भर के फिल करके फिर भेजना पड़ेगा। ये दरअसल हो क्या रहा है, पहले पे आउट रेस्ट्रिक्ट हो रहा है, फिर पे आउट अचानक से डॉक्यूमेंटेशन जो है वो रिव्यू पे जा रहा है, 2 डेज तक लगेगा बोल के बोल रहा है और किसी किसी केस पे आउट प्रोसेस पे पड़ा हुआ है। तो ये दरअसल क्या हो रहा है और ऊपर से जून महीने पे जो मई मंथ तक का अर्निंग का अपडेट होना था वो अभी भी अपडेट क्यों नहीं हुआ। ये सारे जो सवाल है आप लोगों का आज इस वीडियो पे मैं क्लियरिफाई करने वाला हूं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल होने वाला है, तो वीडियो को कहीं से स्किप मत करना, पूरा देखना तो ही पूरा नॉलेज मिलेगा। दोस्तों दरअसल ये जो अभी चेंज हुआ है ये अच्छे के लिए है या बुरा है, तो यहाँ पे कहना चाहूंगा जो सपोर्ट इनबॉक्स आके बैठा था, जहां पे आप लोगों ने एक दफा क्लिक करके फेसबुक से पूछ तो लिया या फेसबुक ने जो डॉक्यूमेंटेशन मांगा था, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन मांगा था वो डाल तो दिया, मगर उसके बाद सपोर्ट इनबॉक्स पे क्लिक कर रहे थे मगर कोई काम का नहीं था। उससे तो अच्छा है कि डॉक्यूमेंटेशन अभी वेरीफाई होगा, रिव्यू होगा, फिर अगर फेसबुक को लगेगा कि हाँ आइडेंटिटी जो आपने डाला है, जो ऑथेंटिसिटी आपसे मांगा गया था वो जो आपने प्रोवाइड किया वो सही है, तो हो सकता है आपका जो पेमेंट फंसा हुआ है, जो पेमेंट रिलीज नहीं हुआ वो रिलीज कर दे। तो ये एक गुड न्यूज है दरअसल। अब ये 2 डेज बोला है और ये आप लोगों को मैक्सिमम लोगों को संडे से ही दिखना शुरू हो गया। कितने लोगों को संडे से दिखना शुरू हुआ था लास्ट संडे से, जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना ताकि एज ए कम्युनिटी हमें पता चले। अब दूसरा प्रकार का जो है वो है ये वाला जो कि सबसे खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है कि डिसेबल कर दिया गया है अनयूजुअल एक्टिविटी के लिए, और पे आउट जैसे डिसेबल होगा तो पेमेंट जो रिलीज होना वो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अगर कॉम्प्लायंस का मेल आता है तो फिर हम निकाल के ला सकते हैं, सम केसेस पे नहीं भी होता होगा, मगर मैंने तो काफी सारे पेजों का ऑलरेडी पेमेंट निकाला है। मगर यहाँ पे जो परमानेंटली डिसेबल कर देते हैं, रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, उस पर बहुत मुश्किलात होते हैं पेमेंट को रिकवर करने पे। प्रोसेस किया जा सकता है मगर उसका कोई गारंटी नहीं है, वारंटी नहीं आएगा कि नहीं है। अब बहुत सारे लोगों को ये जो मतलब मेटा की तरफ से भेजा जा रहा है फॉर्म, ये फॉर्म देख सकते हो 1042S फॉर्म है और ये दरअसल फॉरेन जो टैक्स फाइल है उसका फॉर्म है, और ये अभी जो आप पे आउट पे एड्रेस डालते हो उसको वेरीफाई करते हुए आपको फिजिकली मेटा भेज रहा है। तो ये सब दरअसल हो क्या रहा है, आप लोगों ने, काफी सारे लोगों ने मुझे पूछा है ये क्यों हो रहा है, क्या कारण है इसके पीछे और कब तक ये सही हो। तो दोस्तों यहाँ पे कहना चाहूंगा ये जो चीजें है ये मेटा 1-2 दिन में किया नहीं है, ये मेटा को बहुत बड़ा पेनाल्टी भरना पड़ा कुछ स्कैमर के काले करतूतों के वजह से फेसबुक प्लेटफॉर्म पे। हाँ जी, ये तो एकदम बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन है। सीपीसी नाम का एक चीज आप लोगों ने सुना होगा, कुछ दिनों पहले ये बहुत बूम में था, अभी भी शायद कुछ लोग बोल रहे होंगे। उसके वजह से मेटा को ह्यूज पेनल्टी भरना पड़ा एडवर्टाइजर लोगों। एडवर्टाइजर यानी कि जो आप लोगों के वीडियो पे ऐड आता है वो कोई ना कोई एडवर्टाइजर फेसबुक को पेमेंट करके फिर उस ऐड को आपके वीडियो पे दिखाता है। उन एडवर्टाइजर को $1 बिलियन लॉस हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि ये जो सीपीसी जो मैं बोल रहा हूँ, सीपीएम जो मैं बोल रहा हूँ, ये सब आप लोगों को पता होगा
ये काले करतूते हो रहा था फेसबुक पे, जिसके थ्रू लोग एक एक दिन में 50-50 हजार डॉलर का इनकम जनरेट कर, और उस चक्कर में बहुत सारे एडवर्टाइजर का जो रेवेन्यू है वो ड्रेन हुआ है। एडवर्टाइजर पहुंचना था, चाहता था कुछ पर्टिकुलर ऑडियंस को, मगर वहां तक एडवर्टाइजर पहुंचा ही नहीं। और जब उन लोगों ने अपना स्टेट देखा तो उस पे बग ग्लिच भरा हुआ, टारगेट किया इंडिया को और एडवर्टाइजर का जो एड है वो डिस्प्ले करवा दिया यूएस। तो ये सारे चक्कर हुए, सीपीएम सीपीसी कर करके एडवर्टाइजर का रेवेन्यू ड्रेन किया गया है। और ये डिफरेंट मुल्कों से किया गया है, स्पेशली बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, ये सब कंट्री, वियतनाम, इनमें भर के हुआ है, जिसके वजह से फेसबुक को जो ये $1 बिलियन का लॉस हुआ है। एडवर्टाइजर ने केस किया और फेसबुक को जो है वो रेवेन्यू एडवर्टाइजर को रिटर्न करना पड़ा। तो वो पैसा अब फेसबुक कहां से लेगा? जो लॉस हुआ है वो आप ही लोगों से लेगा, क्रिएटर से लेगा। अब वो क्रिएटर जेन्युइन हो, इलीगल हो, सबका वेरिफिकेशन होगा, और जिस को पकड़ में आएगा फेसबुक पकड़ के मारेगा, छोड़ेगा किसी को नहीं। जिसके वजह से अभी ये सब करतूते हो रहे हैं। पहले तो एक बार अगर टैक्स आईडी वेरीफाई हो जाता था तो पे आउट सेट था, कुछ इशू नहीं आता था। मगर अब इतना सारा इशू पे आउट पे ही क्यों आ रहा है? क्योंकि पे आउट का जो लोकेशन होते हैं, पे आउट का जो एड्रेस होते हैं, वो बाहर यूएस पे लगाते हैं, और लोग चला कोई दूसरे कंट्री से रहे, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, क्योंकि वहां पे आईडीज पे लगेगा तो उन आईडी पे सीपीसी सीपीएम ये सब करता रहेगा, और पेमेंट जो है उधर से होके अपने अपने मुल्कों में घुस जाएगा। तो फेसबुक चाहता है वो चीज बंद हो जाए, क्योंकि उस चीज को करते हुए ही ये जो काम है सीपीएम बहुत भर के हो रहा है, वो चीजें फेसबुक रोकना चाहता है। इसीलिए अभी उन आईडीज को, उन पे आउट्स को रोकना चाहता है। उसीलिए हो सकता है उन चक्करों के वजह से आप लोगों को जो ये सब एक्टिविटी नहीं करते हो सकता है उनका फेक अकाउंट, या फिर कंट्री एक है, पे आउट अलग है, या फिर पे आउट का नाम अलग है, पे आउट का बैंक डिटेल अलग है, और पे आउट का एडमिन अलग। वो सारे चीजों को फेसबुक क्रॉस वेरीफाई करके प्लेटफॉर्म पे ठीक करने की कोशिश कर रहा है, ताकि आगे चल के कोई एडवर्टाइजर का रेवेन्यू फिर से ड्रेन ना हो जाए। और जो गैप हुआ, जो फेसबुक ने रेवेन्यू पेनल्टी पे किया, वो पेनल्टी को रिकवरी करने के लिए आनंद फानंद में उसी टाइम पे फेसबुक ने व्यू को हटा के प्ले लेके आया। एक आप लोगों ने चीज सुना होगा कि वीडियोस पे अभी व्यू नहीं शो करेगा, प्ले शो, और आरपीएम सीपीएम शो नहीं हो। तो यहाँ पे फेसबुक ने ट्रांसपेरेंसी हटाया। क्यों हटाया? ताकि ऐसे नौबत अगर इन फ्यूचर कभी आए तो फेसबुक उस ट्रांसपेरेंसी ना रहते हुए क्रिएटर के जो अमाउंट है उसको कट करके फिर वो पेनल्टी पे। फेसबुक भी कंपनी है, उसको भी चलना है, वो भी बिजनेस कर रहे हैं, वो थोड़ी लॉस पे बिजनेस करेगा। आपसे मतलब बहुत सारे लोग सहमत नहीं होंगे, फिर आप बोलेंगे कि हमारा क्यों लेगा, फेसबुक क्यों नहीं भरेगा? अरे फेसबुक प्लेटफॉर्म बना के दिया है, इनस्ट्रीम ऐड दिया है, परफॉर्मेंस बोनस दिया है, रील्स दिया है, कमाने के 100 तरीके दिया है, प्लेटफॉर्म बना के दिया। और क्या करेगा? घर पे आके पेमेंट छोड़ के जाएगा क्या आप लोगों के लिए? और आप लोग फेसबुक को 2 नंबरी कर करके कमाने की कोशिश कर रहे हो। अरे 2 नंबरी तक बात ठीक था, डुप्लीकेट कंटेंट क्रिएटर को फेसबुक कभी पेनल्टी नहीं दे रहा है। नॉर्मल हुए पकड़ के, नॉर्मली जो पॉलिसी अगेंस्ट ये सब पकड़ में आएगा तो फिर जाएगा, मगर पकड़ में नहीं आएगा तो फोर्सफुली ढूंढ के पकड़ नहीं रहा है। मगर ये जो केस हुआ है इस पे फेसबुक पकड़ के ढूंढ के मार रहा है। क्यों? क्योंकि एडवर्टाइजर को यहाँ पे सिक्योरिटी चाहिए। नहीं तो एडवर्टाइजर कह रहा है कि जो रेवेन्यू, जो बजट में एड स्पेंड करने के लिए फेसबुक पे इन्वेस्ट करता हूं, वो मैं अभी आगे चल के यूट्यूब पे स्पेंड करूंगा, फेसबुक पे एड शो ही नहीं करूंगा, क्योंकि हमारा जो एड है वो तो हमारे रेलिवेंट ऑडियंस तक पहुंच ही नहीं रहा, वो तो हमारा रेवेन्यू जो है ड्रेन हो रहा है, हमारा कोई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं है, आरओआई नहीं है, जीरो है। तो हम क्यों फेसबुक पे जाए? तो फेसबुक को यहाँ पे ऑथेंटिसिटी बरकरार रखते हुए एडवर्टाइजर को ट्रस्ट बिल्ड कराना है। इसीलिए एडवर्टाइजर को ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए भी फेसबुक ये सब कर रहा है, ताकि आगे चल के कोई भी एडवर्टाइजर का रेवेन्यू ड्रेन ना। अब इस पे फंसे हुए हैं बहुत सारे, मतलब जो ये सब एक्टिविटी नहीं करते हैं वो। बाकी तो मैं कहूंगा कि अगर आप लोगों को वेरीफाई करना पड़ रहा है, ये सब इश्यूज आ रहे हैं, तो फिर आप लोग डरो मत। अगर आप सही हो, अगर आप ही डुप्लीकेट हो, आप ही 2 नंबरी करके रखे हो, आपका पे आउट का नाम का अता पता नहीं, फिर आप बाई करते हो पेज, देन आपके लिए मुश्किल है। उस केस पे बाई करने से पहले जिस नाम का पे आउट लेते हो उस नाम का आइडेंटिटी प्रूफ भी अपने पास रख लेना, नहीं तो आगे चल के आपको फंसना पड़ेगा। बाकी अभी ये इशू पहले से था, और जिसका ये इशू अभी आया हुआ है उनका पेमेंट रिलीज नहीं हो रहा है। ये इशू जिनको आया है वो लोग वेट करो,
मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोग भी होप रखो कि ये पेमेंट रिलीज हो सकती। बाकी जिनको ये फॉर्म आया है उनको एड्रेस प्रूफ करना है, क्योंकि वहां से ही जिनको भी ये आएगा वो उनका एड्रेस पे ही भेजेगा। आप बैठे हो कहीं दूसरे मुल्क पे और तीसरे मुल्क का अगर पे आउट पे एड्रेस लिख के रखे हो वहां पे जा रहा है, क्या पता आपको फिजिकली वो रिसीव ही ना हो, उस केस पे तो इशू हो जाएगा, आपको भी पता है। बाकी ये वाला इशू बहुत सारे लोगों के साथ है। मैक्सिमम ये इशू जो है फ्लैग कंटेंट आने पे हो रहा है, प्रोसेस पे पड़ा रह रहा है, पेड नहीं हो रहा है। तो उस केस पे आपको पहले फ्लैग बिहेवियर का इशू खत्म करना है, तब आपके पे आउट पे पेड होगा। बाकी जून महीने में जो मई मंथ तक का अर्निंग था एड ब्रेक का, वो अभी किसी का भी ऐड नहीं हुआ है। आप लोग परेशान क्यों हो रहे हो यार? मैं कितना सारा वीडियो बना चुका हूं और बोल चुका हूं कि 1 से लेके 11 तारीख के बीच में कभी भी आपका पे आउट पे अपडेट हो सकता है, आपका पिछले मंथ का अर्निंग। तो यहाँ पे टाइम चला नहीं गया, आज 3 तारीख है जब वीडियो बना रहा हूं, अभी भी काफी दिन पड़ा हुआ, तो थोड़ा पेशेंस रखो, वेट करो, आपका भी ऐड हो जाएगा। मगर जो प्रोसेस पे पड़ा हुआ है और रीजन है फ्लैग बिहेवियर का, उन लोगों का पेमेंट अभी तक रिलीज नहीं हुआ है और ये पेमेंट मुझे लग रहा है ऐसे ही नॉर्मल वे में रिलीज नहीं होगा। और बहुत सारे नेगेटिव कमेंट करने वाले भी आ जाओगे इस वीडियो पे, मुझे पता है, उनका तो मैं कुछ कर नहीं सकता। मगर जो एग्जैक्टली इस चीजों का जानना चाहते हो कि क्यों ये चीज हो रहा है अभी प्लेटफॉर्म पे, तो एज पर माई नॉलेज यही है कि ये जो इलीगल वर्क हो रहा है डिफरेंट कंट्री में से, उसको रोकने के लिए फेसबुक ये अभी मुहिम चला रहा है। तो हो सकता है ये आने वाले 2-3 महीने में सेटल हो जाएगा और वो काम भी बंद कर देगा फेसबुक करना लोगों को, और उसके बाद जो ओरिजिनल क्रिएटर है उनके लिए चीज़ें और अच्छा होगा, क्योंकि ओरिजिनल क्रिएटर को भी वीडियोस पे वो ऐड नहीं आ रहे हैं, वो आगे चल के आएगा तो आप लोगों का रेवेन्यू भी इंक्रीज होगा। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग अभी ये कह रहे हो कि प्ले तो भर के आ रहा है मगर अर्निंग तो उतना नहीं हो रहा है पहले जैसे, तो एडवर्टाइजर नहीं रहेगा, या फिर एडवर्टाइजर का जो एड है वो अगर इन ऑथेंटिक वे में कोई फोर्सफुली सीपीसी कर करके देख लेगा किसी तीसरे मुल्क को यूज करके, बाकी मुल्कों में वो ऐड नहीं चलेगा, तो फिर आप लोगों को अर्निंग कहाँ से मिलेगा? और आप लोग कमाओगे तो फेसबुक भी कमाएगा। तो आप लोगों का फेसबुक से कोई दुश्मनी नहीं है, फेसबुक ऐसा नहीं चाहता कि आप लोग पैसा ना कमाओ, क्योंकि आप कमाओगे तो ही फेसबुक का इनकम होगा। मगर फेसबुक ये भी चाहता है कि जो एडवर्टाइजर है वो एटलीस्ट प्लेटफॉर्म पे रहे और ऑथेंटिक एड रेगुलर बेसिस पे फेसबुक पे चलाते रहे, ताकि फेसबुक का भी बिजनेस चलता रहे और क्रिएटर का भी पेट पालता रहे। तो यहाँ पे विन विन सिचुएशन है दोनों पार्टी के लिए। तो आप लोग जो सोचते हो कि फेसबुक आप लोगों का खा रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, ऐसा चीजें नहीं है। इन एडवांस चीजों को आपको समझना पड़ेगा। होप आज के इस वीडियो से आप लोग समझ चुके हो। अगर वीडियो पसंद आया है दबा के लाइक कर देना। कोई दोस्त मेरे चैनल पर नए आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलता है अगले वीडियो के साथ, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मैं प्रोग्राम करो दोस्तों, बाय।